ईरान में एक साथ कई धमाके। सरकार कह रही है हादसा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन। 31 जनवरी 2026 को ईरान के अलग अलग शहरों में कई धमाके और विस्फोट देखने को मिले हैं, जिनके परिणाम स्वरूप लोगों की मौत और घायल होने की खबरें आई हैं। मतलब कि इसमें कि इन धमाकों में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और कुछ घायल भी हो गए हैं, ऐसी हमें खबरें देखने को मिल रही हैं। और ये जो घटना है वो ऐसे समय में आई है जब देश में पहले से ही आंतरिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जो है स्थिति बनी हुई है। मतलब कि अब बता दें हम आपको कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो है पहले से ही तनाव बने हुए हैं, और इसी बीच जो है ये घटना सामने आई है। तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही है कि क्या इसकी किसी देश की बड़ी साजिश है इसमें या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं कि पूरे घटनाक्रम की, क्या कैसे विस्फोट हुआ, कहाँ हुआ, और मतलब क्या क्या हानि हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बंदर अब्बास, जो कि मतलब ये एक शहर है बंदर अब्बास। तो ये दक्षिणी बंदरगाह पर जो है शहर बंदर अब्बास में जो है पहला मतलब धमाका हुआ है। और यहाँ 8 मंजिला इमारत में विस्फोट हुआ, जिनमें से जो है कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 14 लोगों जो है वहाँ पर घायल हो गए। मतलब कि यहाँ पर जो ये बंदर अब्बास वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो है एक 8 मंजिला वहाँ पर इमारत थी, तो उसमें जो है ये विस्फोट हुआ है। तो वहाँ पे जितने भी मतलब लोग थे, यानी कि वहाँ पे 6 लोगों की तो मौत हो गई और जो 14 लोग थे तो वो वहाँ पे घायल हो गए। और जो वहाँ पे 4 साल की बच्ची समेत कई लोग जो हैं घायल होने की वहाँ से पुष्टि मिली है। और इमारत की जो पहली 3 मंजिल थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। मतलब कि जो पहले 3 मंजिल थी, 8 मंजिल की जो वो इमारत थी उसमें विस्फोट हुआ है। जो 3 मंजिल थी पहले पहले की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे देखने को मिला है। और आसपास की जो दुकानें थी या कार थी, वहाँ पर जितनी भी कार थी या दुकानें थी वहाँ पे, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हमें देखने को मिला है। और स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये गैस लीक या फिर मतलब उन्होंने बताया है कि ये गैस लीक विस्फोट है। जबकि कुछ जो मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं तो उन्होंने कहा है कि उस इमारत में गैस कनेक्शन था ही नहीं। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले से अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि ये गैस लीक की वजह से विस्फोट हुआ है, लेकिन वहाँ का जो लोग हैं तो उनका कहना है कि इस इमारत में ऐसा मतलब गैस कनेक्शन तो था ही नहीं। और ईरानी सुरक्षा बल के वरिष्ठ नौसेना कमांडर को निशाना बनाए जाने की अफवाहें खारिज की गई हैं। मतलब कि इसमें ये बात सामने आई है कि ये बताया जा रहा है, मतलब जो अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये गैस लीक की वजह से हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, ये अफवाहें ये फैल रही हैं कि किसी की साजिश की वजह से जो है ये विस्फोट हुआ है। अब दूसरा एरिया जो है अहवाज, तो यहाँ पर भी जो है दूसरी घटना यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पर विस्फोट हुआ है। और स्थानीय सूत्रों के अनुसार हम देखें तो 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और यहाँ पर कई लोग जो हैं यहाँ पर घायल हो गए हैं। इसे भी जो है अधिकारियों ने गैस विस्फोट ही बताया है। और अन्य शहरों से भी रिपोर्टें आ रही हैं जहाँ पर मतलब ये देखने को मिला है, जैसे कि कराज और जो परंद जैसे जो शहर हैं, तो वहाँ पर भी धमाकों की सूचना वहाँ से मिल रही है कि यहाँ पर भी धमाके हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बता दें कि अगर ये गैस लीक होता तो ये अलग अलग एरिया में कैसे मतलब विस्फोट होता। अगर एक ही जगह पर तो हो सकता था ना विस्फोट, अलग अलग एरिया से भी जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी विस्फोट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हानि वहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एक साथ कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए ही जो है अफवाहें सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं कि ये सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही हैं कि ये किसी की साजिश की वजह से हुआ है, यानी कि जो अमेरिका इसराइल और मतलब जो ईरान है, तो उसके बीच काफ़ी दबाव की स्थिति बनी हुई थी। तो इसी कारण से क्या पता उसी किसी देश ने इस पर हमला कर दिया हो। अब हम देखते हैं कि घटना का संभावित कारण, कि किस कारण से घटना हुई है, कि पूरी घटना के बारे में जाने। तो सरकार का क्या बयान है, तो सरकार ने ये कहा कि ये गैस लीक की दुर्घटना की वजह से हुआ है। तो ईरानी अधिकारियों ने इस धमाकों को गैस लीक या फिर तकनीकी दुर्घटना का नतीजा बताया है।
और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कभी कभी भौतिक समस्याओं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी के कारण भी हो जाती हैं। उनका ये कहना है कि ये मतलब जो नई तकनीक है और उसकी वजह से या फिर गैस लीक की वजह से हुआ है। तो ये उनका जो ईरानी अधिकारी हैं तो उनका ये मानना है। और ऑफिशियल अफवाहें यानी कि जो सोशल मीडिया पर की रिपोर्टों की बात करें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं सोशल मीडिया पर। तो कुछ स्थानीय जो निवासी हैं मतलब वहाँ के जो निवासी हैं जहाँ पर जो ये ये हादसा हुआ है, और जो सोशल मीडिया पर जो है ऐसी अफवाहें उभर रही हैं कि धमाकों की जो टाइमिंग है और जगह असामान्य है, लेकिन इन दावों को जो है इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मतलब अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि उससे ये पता चल सके कि ये किसी की साजिश की वजह से हुआ हो या फिर गैस लीक की वजह से। और विदेशी साजिश या हमला तो ये भी बताया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये दावा फैल रहा है कि किसी विदेशी खुफिया एजेंसी या फिर बड़ी ताकत के कारण ये विस्फोट हुआ है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने इन धमाकों में जो है अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। ऐसा करने वाले किसी समूह ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मतलब कि ये सोशल मीडिया पर तो ये खबर चल रही है कि किसी देश ने ये हमला किया है, लेकिन जो इजराइल है और अमेरिका है तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमने ऐसा कोई हमला किया ही नहीं है। और जो मतलब जो खुफिया एजेंसी हैं तो उन्होंने भी इस हादसे पर मतलब अपनी भूमिका से जो है इनकार कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इस हादसे में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं और आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है। तो इसके बारे में देखें तो अगर पहले देखें अमेरिका के बारे में कि इसकी क्या प्रतिक्रिया है इस हादसे में, तो अमेरिकी अधिकारी और जो उच्च अधिकारी हैं तो इन धमाकों में किसी सीधे अमेरिकी भागीदारी से इनकार कर चुके हैं। यानी कि जो अमेरिका है वो सीधे तौर पर ये इनकार कर चुका है कि हमने ये हादसा नहीं कराया। तो ये कहने के बावजूद कि अमेरिका और ईरान के जो अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर चिंता में है, यानी कि दोनों देशों के बीच जो है दबाव बने हुए हैं। तो इस घटना का जो प्रत्यक्ष कारण है वो नहीं बताया। तो अमेरिका ने ये नहीं बताया कि मतलब हमने ये कराया है। अब हम बात कर लेते हैं इसराइल की क्या प्रतिक्रिया रही है इसमें। तो इसराइल ने भी जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी जो है इसमें कोई भूमिका नहीं है। और जो खुफिया एजेंसी होती है यानी कि ऑपरेशन की जो आरोप लगाए गए हैं वो भी नकार दिए हैं उन्होंने। यानी कि इसराइल के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। अब इसके बाद जो है ईरान का क्या बयान आया है। तो ईरान ने जो है अमेरिका से जो है तनाव के बावजूद ये कहा है कि अफवाहों को बंद किया जाए और देश की सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। ईरान ने जो है बातचीत की संभावनाओं को खुला रखा है। हालांकि तनाव जो है अभी भी जो है बरकरार है। मतलब तनाव अभी भी दोनों देशों के बीच जो है बने हुए हैं, लेकिन जो है जो अफवाहें फैल रही हैं तो ईरान ने ये कहा है कि इन्हें बंद किया जाए। अब हम देखते हैं कि जो ये अमेरिका और इसराइल तीनों देशों के बीच जो तनाव चल रही हैं तो क्या इसका नतीजा है ये हादसा जो हुआ है। तो आंतरिक स्थिरता की बात करें तो ईरान के जो भीतर पिछले हफ्तों में आर्थिक कठिनाइयों के जो विरोध प्रदर्शन भी जारी थे। मतलब वहाँ पे ईरान में आर्थिक कठिनाइयों के कारण जो है लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे जो माहौल था वो संवेदनशील रहा है पहले से ही। और अगर क्षेत्रीय तनाव की बात करें तो ईरान और अमेरिकी जो और पश्चिमी देशों के बीच जो है तनाव बढ़ा हुआ है, खासकर परमाणु मुद्दों और सैन्य उपस्थिति को लेकर जो अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच जो है ये तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में दबाव बना हुआ है। तो ऐसे समय में किसी भी अप्रत्यक्ष घटना या फिर ये जो घटना होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। जैसे कि कोई घटना हो, जैसे कि दो देशों के बीच आपस में तनाव बने हुए हैं और ऐसी कोई घटना होती है तो इससे यही साफ पता चलता है कि किसी ने दूसरे देश ने इस पर हमला किया है। तो इसलिए जो है अफवाहें काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। तो ईरान में जो है धमाके हुए, लोगों की जान गई, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि ये मोसाद या फिर किसी विदेशी साजिश का नतीजा है। और सरकारी जांच में इन्हें गैस लीक की दुर्घटना बताया जा रहा है।
लेकिन अंतिम सच्चाई तो पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक हम कोई भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गैस लीक की वजह से हुआ है या फिर किसी विदेशी साजिश की वजह से। सो फ्रेंड्स, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे साथ बनी रहें। थैंक यू।